बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जनवरी बरोज सोमवार हम बात करेंगे फजल रहमान तेरी खैर नहीं। शेख रशीद अहमद ने कसम उठा ली और मौलाना की बदमाशी निकल गई। इसकी तफसील क्या है उससे भी आपको आगाह करूंगा। और हम बात करेंगे टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने जो जोड़ के थप्पड़ मारा है मुफ्ती कवि को, उसकी डिटेल क्या है, बैकग्राउंड क्या है उसका, उसको भी जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। बेइज्जती बेइज्जती किसी आम शख्स की हो या फिर किसी बड़े शख्स की, यकीनन वो इंतहाई नागवार गुजरती है। लेकिन खास तौर पर जो लोग दीन से वाबस्ता होते हैं या दीन से वाबस्ता होने का नाम लेते हैं, अगर वो ऐसे कामों में मुलविस होने लगे तो यकीनन ये नासूर, ये पूरे मुआशरे के लिए एक बर्दाश्त के काबिल नहीं रहता। यही हाल मुफ्ती कवि का कंदील बलोच से लेकर चला। कंदील बलोच जिसका कत्ल हुआ था, उसमें मुफ्ती कवि जो है वो पार्टी थे। मुफ्ती कवि पर इल्जामात लगाए गए, उन पर केस चलता रहा और उनके गाहे बगाए ऐसे स्कैंडल सामने आए जिससे मुफ्ती कवि का जो किरदार था वो जो है मनफी होना शुरू हो गया। और ऐसे बयानात थे कि मुफ्ती, किसी भी आप दूसरे आलिम दीन को देख लें तो ये सूरत हाल शायद ही कहीं पे होती हो कि एक मुफ्ती कहलवाने वाला एक शख्स जिसने दीन का लिबादा ओढ़ रखा हो, वो शख्स इस तरह खुलेआम औरतों के साथ घुल मिल जाता हो और उनके साथ अपनी सेल्फियां बनवाता हो, होटलों में मिलता हो। ये चीज नाजेबा गुजरती है। आज भी मुफ्ती कवि ने वही किया, कुछ तो ऐसा किया है जिससे मुफ्ती कवि को हरीम शाह ने कराची के एक होटल में जाके थप्पड़ मारा। और फिर मुफ्ती कवि जो है वो बाहर मीडिया पे आए, अपनी पत्नी पॉपुलैरिटी वो किस हवाले से बनाना चाहते हैं, लेकिन ये थप्पड़ जो है वो बताया ये जा रहा है कि उन्होंने कोई ऐसी नाजेबा हरकत की थी, कुछ ऐसी फोन कॉल्स की थी, कोई ऐसे मैसेजेस किए थे जिससे उनको गुस्सा था। और जो होटल कमरे में दो लोग आए, रहीम शाह के साथ एक और लड़की भी थी जिसने वीडियो भी बनाई, तस्वीर भी बनाई जब वो इसको थप्पड़ मार रही होती है। ये वीडियो वायरल हो गई और अगेन से मुफ्ती कवि का नाम पूरे मीडिया पर छाने लगा। ये एक बदकिस्मती है कि ऐसे लोग हमारे दीन का लिबादा ओढ़ लेते हैं जो कि बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब हम आ जाते हैं आज की सबसे अहम खबर पर, और वो है कि शेख रशीद अहमद का फजल रहमान को जो है वो थप्पड़ लगा है, जो उनकी बदमाशी निकाली गई है, उसकी डिटेल क्या है। फजल रहमान जिसने आज पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की सरबराही की और उसके बाद एक शेड्यूल जारी किया कि वो कैसे जल्द से जुलूस करने जा रहे हैं। और खास तौर पर कल जो 19 जनवरी को ये दंगल करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, उसमें इनका प्लान ये है कि वहां पे फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड उस इदारे को किसी तौर पर प्रेशराइज किया जाए और अपने मनमाने फैसले लिए जाएं। लेकिन अब लग ऐसा नहीं रहा, हकीकत कुछ इसके बरअक्स है, क्योंकि ये लोग पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के हवाले से जा रहे हैं, लेकिन अंदरूनी खाता ये हो चुका है कि अब इनकी फॉरेन फंडिंग जो है वो सामने आ चुकी है। फजल रहमान को जो लीबिया से, कुवैत से और बाकी ममालिक, अरब ममालिक के नाम आ रहे हैं, उनसे जो फंडिंग मिलती रही है उसके जवाबात इलेक्शन कमीशन पूछने जा रहा है। इसके लिए मौलाना फजल रहमान ने एहतजाज का रास्ता इलेक्शन कमीशन के सामने सेलेक्ट किया है ताकि उस पर जो है वो किसी तौर पर दबाव डाला जाए कि वो फजल रहमान पर जो है वो तहकीकात ना करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात करेगा। मौलाना फजल रहमान के आम पब्लिक ने तो आना नहीं है इनके एहतजाज में। सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि जिसको उसने मर्दान में, लोरालाई में, भावलपुर में इस्तेमाल किया, और वो थे मदरसे के बच्चे। और इस मदरसे के बच्चे जितने भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, जेयूआईएफ के साथ जुड़े हुए हैं, उनको उस दिन जिस दिन एहतजाज हो वहां पे बसों में, वैन्स में भर कर लाया जाता है। और कल भी यही प्लान है। मैं आपको बता दूं, अब्दुल गफूर हैदरी हो गए, इनकी जमात के बाकी लोग, रैलीज की सूरत में मदरसों से ये इन लोगों को लाया जाना है। और शेख रशीद अहमद ने इस हवाले से उन पर कड़ा वार किया है और कहा है कि अब अगर ये मदरसे के बच्चे लेके आया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। और खास तौर पर जिस मदरसे से जो भी बच्चा आएगा हम इसको नोटिस करेंगे कि कैसे मदरसों से बच्चों को लाया जाता है। आम पब्लिक को खुली इजाजत है, कल जो है वो अगर इनके साथ कोई जरा बराबर लोगों की है हमायत तो वो लोग आ जाए इनके साथ, हम कोई मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर तलबा आए या मदरसे के बच्चों को लाने की कोशिश की गई तो ना सिर्फ फजल रहमान के खिलाफ एक्शन होगा बल्कि उस मदरसे की इंतजामिया के खिलाफ भी
एक्शन होगा और उन्हें जो है जिन बच्चों को वालिदैन ने भेजा तालीम हासिल करने के लिए, स्टडी करने के लिए, हिफ्ज़ कुरान के लिए या दर्स निज़ामी के लिए, दीनी उलूम के लिए, उनको अगर फजलुर रहमान इस्लामाबाद में एक अपने सियासी मकसद के लिए, अपनी करप्शन बचाओ तहरीक के लिए, नैब के सवालात से बचने के लिए, नैब की इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए अगर वो शख्स लेके आता है तो यकीनन उसको भी हिसाब देना होगा और उस मदरसे को भी हिसाब देना होगा, उस मदरसे के बच्चों को, वालिदैन को भी हिसाब देना होगा। इस हवाले से शेख रशीद ने आज कसम खाई और उन्होंने कहा कि मैं अब किसी तौर पर भी इससे टॉलरेट नहीं करूंगा, मैं हर लिहाज से कर लूंगा। लेकिन ये उन्होंने एक और इंकशाफ किया, वो भी आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि वजारत खारजा दाखिला जो मैंने संभाली है उसमें मैंने इमरान खान साहब से एक मीटिंग की और मैंने उनसे इजाजत ली है कि इनको खैर है आने दे, रेड जोन के अंदर है इलेक्शन कमीशन का दफ्तर, वहां पे आप इनको आने दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो इनको वो सबक सिखाया जाएगा कि ये लोग इनको छट्टी का दूध याद दिलाएंगे और इनको पता चलेगा कि एहतजाज किस चिड़िया का नाम है, एहतजाज कैसे करते हैं, एहतजाज की इनको समझ सिखाई जाएगी कि आइंदा से आपने एहतजाज कैसे करना है। अब कल के हालात के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये लोग, इनका प्लान यही है दंगल फसाद, लेकिन हुकूमत को चाहिए ये कि वो जो है वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और इस हवाले से इनको मौका ना दें किसी हवाले से कि जो ये शरंगेजी करना चाहती है, खासतौर पर पीडीएम मौलाना फजल रहमान, कि किसी तौर पर ऐसा हंगामा हो, ऐसी चीजें, ऐसा माहौल क्रिएट हो जिससे इनको इन केसेस से जो है वो बचाया जा सके, इनके केसेस से मुतल्लिका इदारों की तवज्जो हट जाए और ये किसी तौर पर बच निकलें। लेकिन लग ऐसा नहीं रहा, अब इनको जो है वो जवाब देना पड़ेगा और इस हवाले से 561 मदारिस हैं वफाकुल मदारिस के अंडर, 92 जिसमें से है रजिस्टर्ड है। शेख रशीद ने कहा हम इसको फुली स्क्रूटनाइज करेंगे, कल हम देखेंगे कौन लोग जो है वो मदरसे के बच्चों को ला रहा है, किन गाड़ियों में आ रहे हैं, कैसे कैसे उनको लाया जाता है। इस हवाले से हम एक भरपूर एक्शन करने जा रहे हैं। मैंने हम आपको कल भी बताया था कि उलमा कौंसिल का एक इजलास भी हुआ जिसमें मौलाना ताहिर अशरफी जो कि चेयरमैन उलमा कौंसिल हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस तौर पर उलमा किसी तौर पर फैसिलिटेट नहीं करेंगे ऐसी तहरीक को जो सरासर सियासी मकासद के लिए हो, करप्शन बचाओ तहरीक हो, मरियम की जानिब से अबू बचाओ तहरीक हो या बिलावल की जानिब से अबू बचाओ तहरीक हो, उसको दीनी रंग देना, उसको जिहाद का रंग देना मौलाना की जानिब से, यकीनन ये बाकी लोगों को भी बदनाम करने वाली बात है और इसका बाकी उलमा ने इंतहाई जो है वो मजम्मत की है और किसी तौर पर सपोर्ट ना करने का ऐलान किया गया है। इसके बाद भी अगर मौलाना फजल रहमान बच्चों को लेके आते हैं और मदरसे के बच्चों को लाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अब जो है वो कानून का सामना करना पड़ेगा। वजारत दाखिला इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयारी कर चुकी है और वो किसी तौर पर इससे टॉलरेट करने की पोजीशन में नहीं है। खास तौर पर शेख रशीद अहमद ने बाकी 4-5 वफाकी वज़रा के साथ मिलकर जो परसों मीटिंग की थी उसमें भी ये बातें तय हो गई थी कि कैसे कैसे इनको हैंडल करना है, कैसे आने देना है, कैसे नहीं आने देना और कहां पे इनके लिए जो रेड लाइन खींची गई है उससे आगे अगर इन्होंने जाने की कोशिश की तो फिर इनको पता चलेगा कि कैसे एहतजाज होते हैं, कैसे जो है वो इन चीजों को आगे लेके चला जाता है। और मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान इतनी बड़ी हमाकत नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ऐसी हमाकत की तो उनका सियासी कैरियर तो तबाह होगा ही होगा। वो हमेशा के लिए इस सियासी दंगल से आउट होते हुए नजर आएंगे जिसकी पोजीशन पहले ही बहुत पहले वाज़ेह हो चुकी है और इनको समझ नहीं आ रही कि अब ये इस अपनी तहरीक को, पीडीएम को दोबारा कदमों पर कैसे उठाएं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।